यस मैम। तो आज आपका क्लास 7 का इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक है नाउन। कौन बताएगा डेफिनेशन क्या है नाउन की? सबको पता है, बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं। बताइए नाउन की डेफिनेशन क्या है? Noun is the name of person, animal, place or thing. जी, नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड है। इट टेल्स अस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। नाउन यही है ना, किसी भी इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, या कोई चीज का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। और नाउन आता किसमें है? आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जो भी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो भी इंग्लिश में जो वाक्य बोले जाते हैं, उनके जो एक एक वर्ड्स होते हैं, वो सारे कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। सेंटेंस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। जो वाक्य है वो तरह तरह के शब्दों से मिलकर बनते हैं। जो भी हम लोग वाक्य बोलते हैं वो कई शब्दों का ग्रुप होता है ना। तो these words are of different types and having different functions। और ये सारे जो words हैं ये different types के होते हैं और इनके जो functions हैं, जो इनकी क्रियाएं, वो भी अलग अलग होती हैं। We categorize these words into 8 part of speech। आप सबको पता है part of speech कितने हैं? 8 part of speech है। तो उसी का सबसे पहला part of speech हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है noun। और वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन बताएगा? जल्दी बताइए, किसे पता है? 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन बता रहा है? किसी को नहीं पता? जल्दी बोलिए, किसी को नहीं पता? नो मैम। ऐसे कैसे नहीं पता बच्चों? सारे पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है। जैसे पहला हो गया नाउन, दूसरा क्या हो जाएगा? नाउन के बाद क्या आता है? एक वाक्य के अंदर सबसे पहले हो गया नाउन, उसके बाद और क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सारे वाक्यों में होते हैं। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हर वाक्य में होगा। फिर नाउन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये तो पार्ट स्पीच हो गए 8। अब नाउन देखते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का जिक्र होता है। जैसे इंसानों के नाम जैसे हो गए, आर्टिस्ट हो गया, शॉपकीपर हो गया, मोहन, एमी, कोई भी नाम। हॉस्पिटल, प्लेसेस के नाम, हॉस्पिटल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इंडिया हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सारी जगहों के नाम। फिर एनिमल्स में बफेलो, टाइगर, शीप, डॉग, कैट, ये सारे एनिमल में आ गए। थिंग्स में क्या होता है? कोम्ब, लैडर, मग, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, चौक, ये सारा चीज क्या हो गया? थिंग्स का एग्जाम्पल हो गया। अब बताइए टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं? नाउन के टाइप्स कितने होते हैं बताइए? कौन बता रहा है? ऐसी कोई चीज इतनी टफ नहीं है, सबने सब कुछ पढ़ा हुआ है। काइंड्स ऑफ नाउन सबको पता है, बताइए। मैम 5 होते हैं। वेरी गुड, 5 होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, Proper कॉमन noun, नाउन, Collective noun, material noun, abstract. वेरी गुड। ये पांचों आपके नाउन के टाइप्स होते हैं। तो पहला जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के बारे में कौन बता रहा है? प्रॉपर नाउन बताइए। मैम जो किसी पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग पे होता हो, जैसे हाँ, किसी का गुड, नाम ले लेंगे। वेरी गुड। तो जैसे कि आयास ने बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम या जानवर के
नाम की बात की जाती है तो वो एक प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि अगर हमने बोला कि प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। जैसे कि हमने बोला आयास, अगर हमने आयास बोला तो आप सबको पता चल गया कि आयास की बात हो रही है। गुड मॉर्निंग बेटा। तो a proper noun is a specific or a particular name given to a person, a place, an animal or a thing. एक प्रॉपर नाउन वही होता है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को या किसी जानवर को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए। जैसे कि अगर किसी इंसान की बात करें तो नव्या हो गया, माधव हो गया, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सारे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नाम हैं। आप किसी जगह की बात करें तो जगह में एक एग्जाम्पल बताइए, कोई भी एक एग्जाम्पल बताइए जो जगह में आता है प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन में किसी एक प्लेस का नाम बताइए, अभी अभी आपको बताया था। जैसे हो गया इंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, ये सारे क्या है प्रॉपर नाउन में प्लेसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हमने एनिमल्स की बात की तो एनिमल जैसे गोट, सॉरी टॉमी हो गया या ब्रूनो, किटी, बालू, अगर किसी भी आपने एनिमल को किसी का नाम, किसी भी एनिमल को अगर आपने नाम दिया है और अगर हमने बोला एक डॉगी का नाम टॉमी है, हमने टॉमी बोला तो वो टॉमी ही आएगा ना, और उस टॉमी की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब किसी पर्टिकुलर जानवर की भी बात हो रही है तो वो भी एनिमल में प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अगर हम थिंग्स की बात करें तो जैसे कोई बुक हो गई, तो अगर कोई बुक है उसका नाम है कोई, जैसे एलिसेस एडवेंचरस इन वंडरलैंड, एक बुक का नाम है एलिसेस एडवेंचरस इन वंडरलैंड। तो ये बुक का अगर हमने नाम लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि एक बुक है जिसका नाम लिया जा रहा है, उसी बुक की बात हो रही है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। या फिर हमने बोल दिया रामायणा, तो वो भी आपको पता है कि एक ही है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से थिंग्स में प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज द जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, अ प्लेस और एनिमल और अ थिंग। किसी भी एक पर्सन, प्लेस या एनिमल या थिंग का जनरल नेम, कॉमन नेम। ये नहीं है कि स्पेसिफिक किसी एक को बुला रहे हैं या किसी एक का नाम हमने लिया है, ऐसा नहीं है। एक जनरल, एक कॉमन सा नेम। जैसे अगर किसी इंसान को हम कॉमन नाउन के थ्रू संबोधित करें तो वो क्या हो जाएगा? मैन। हमने बोल दिया दिस इज अ मैन, तो वो एक आदमी है, आदमी में कोई भी हो सकता है, हमने उसका नाम नहीं दिया है, वो एक कॉमन नाउन है। फिर हमने बोल दिया वुमन, वुमन भी एक कॉमन नाउन है, कोई भी वुमन हो सकती है। फादर, मदर, किसी की भी फादर मदर हो सकते हैं। एक्टर, कोई भी एक्टर हो सकता है। लॉयर, प्लम्बर, पॉटर, कोई भी हो सकता है। हमने किसी पर्टिकुलर लॉयर, प्लम्बर, पॉटर का नाम नहीं लिया है, तो आपके माइंड में कोई का नाम क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हमने किसी एक ग्रुप की, सॉरी किसी एक कॉमन नाउन की बात कर दी, किसी एक समुदाय की बात कर दी है, लेकिन किसी पर्टिकुलर का नाम ले लिया, व्यक्ति का। फिर प्लेसेस में कोई पर्टिकुलर प्लेस ना हो, सिर्फ ऐसे प्लेस का अगर हम नाम लेते हैं, जैसे हाउस, हाउस में हाउस किसी का भी हाउस है, किसी का भी घर है, हमने किसी के घर का नाम नहीं लिया है। गार्डन, कोई भी गार्डन हो सकता है, हमने उसका नाम नहीं लिया है। स्कूल, कोई भी स्कूल। पार्क, कोई भी पार्क। टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ किसी का भी हो सकता है नाम, हमने किसी का नाम लिया नहीं है। तो ये सारा आपका कॉमन नाउन में प्लेसेस का एग्जाम्पल है। अब एनिमल में, कॉमन नाउन में एनिमल का एग्जाम्पल आप लोग में से कोई बताए, बताइए। Lion. लायन हो गया, गोट हो गया, डॉग हो गया, राइनोसोरस, वास्प, कॉकरोच, कोई भी एनिमल उठा लेते हैं, उसका नाम क्या होगा? वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। हमने किसी एनिमल को नाम नहीं दिया, ना ही तो उसका नाम, उसके नाम से उसको बुलाया है। अब थिंग्स, थिंग्स में जैसे जार, cucumber, चीजें, जितनी भी चीजें आ गई, ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी? कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है? नंबर्स ऑफ नाउन। तो नंबर्स ऑफ जेंडर नाउन के क्या 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 होते हैं?
जैसे हमने बोल दिया काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल, ये आपके नंबर्स ऑफ नाउन में आता है। काउंटेबल मतलब सुनने से पता चल रहा है, काउंटेबल यानी कि काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी कि काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल बताइए। मैम वाटर मैम अनकाउंटेबल। बताइए। काउंटेबल मतलब मिल्क हो गया और अनकाउंटेबल में राइस। काउंटेबल में मिल्क कैसे आएगा बेटा? मैम काउंटेबल में पेन हो गई। हाँ, पेन हो गया या स्टिक्स हो गई या लोग हो गए, ये सारा क्या है? काउंटेबल है। अनकाउंटेबल में क्या है? मिल्क हो गया, राइस हो गया, हेयर हो गया मैम या वाटर। फिर कोई इमोशन हो गया, ये सारे, हाँ ये सारे ऑयल, वाटर, ये सब कुछ अनकाउंटेबल में आ गया। समझ में आ गया? नंबर्स ऑफ नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन 5 थे आपके, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्ट। अच्छा, अभी कलेक्टिव नाउन हमने नहीं पढ़ा है, अभी हमने कॉमन प्रॉपर पढ़ा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव नाउन से भी आपको पता चल रहा है कलेक्टिव नाउन में होगा क्या। कौन बताएगा कलेक्टिव नाउन में क्या है? बहुत इजी है, बहुत कॉमन सी चीज है। वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन में, हाँ, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ किसी का भी कलेक्शन की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है। जैसे इसका डेफिनेशन है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। किसी भी इंसान का ग्रुप हो, किसी भी जानवर का ग्रुप हो या किसी भी थिंग का ग्रुप हो, ये सब किस में आ जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन में जैसे कि एग्जांपल हो गया अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की जो क्लास है उसमें एक स्टूडेंट तो है नहीं, पूरा ग्रुप है ना बच्चों का, तो वो सारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। फिर अ रो ऑफ हाउसेस, रो से आपको पता चल रहा है कि एक हाउस तो है नहीं, हाउस कई सारे हैं, उनकी एक रो है, तो अ रो ऑफ हाउसेस हो गया थिंग्स में कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। अब एनिमल में कोई एक बताइए आप लोग कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ एनिमल में कौन बता रहा है? जैसे हो गया ना अ प्राइड ऑफ लायन, लायन का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है? प्राइड, अ प्राइड ऑफ लायन। अब इसी तरह देखते हैं थिंग्स में, थिंग्स में क्या हो गया? अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो शिप्स का ग्रुप होता है, जो पानी में जो जहाज चलता है ना, उसका, उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? अ फ्लीट ऑफ शिप। अब पीपल में देखिए कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंसानों के ग्रुप को संबोधित करते हैं, वो कौन कौन से हैं? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स जो हमारे सिपाही हैं उनके उनके ग्रुप को आर्मी कहा जाता है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस एंड अ बेबी ऑफ लेडीज, अ choir ऑफ सिंगर्स, अ crew ऑफ sailors, a crowd of people, a gang of thieves, a patrol of policemen। ये सारे आपके एग्जाम्पल है इंसानों के ग्रुप के। और लास्ट में क्या है? टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर जहाँ पे खिलाड़ियों का ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है? टीम ऑफ प्लेयर्स। अब एनिमल्स में देखिए अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अ कार्वा ऑफ कैमल्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, गोट्स, ये सारे इनके ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है। गैगल ऑफ गीस, हर्ड ऑफ काउज, ये सारे आपके एनिमल्स के उदाहरण हो गए। अब एग्जाम थिंग्स के, सॉरी, ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स का ग्रुप है, अगर कई सारे फ्लैट्स है तो ब्लॉक बोला जाएगा उसको। बंचेस ऑफ कीज या ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज या ग्रेप्स। बुके, फ्लावर के ग्रुप को बुके कहा जाएगा। और बंडल ऑफ स्टिक्स। तो ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। मटेरियल नाउन बताइए, मटेरियल नाउन क्या होता है? मैम जैसे वुड। गुड, जैसे वुड हो गया या गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनको मिश्रण करके, जिनको मिक्स करके कोई अलग धातु बन जाए या कुछ अलग बन जाए, उसको क्या कहा जाएगा? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन में चीज ऐसी ही मटेरियल्स की बात होगी, जैसे वुड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और डायमंड हो गया,
ऑयल हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, पॉइजन हो गया, ये सब कुछ मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कौन बताएगा, कोई और बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये भी बहुत इजी है, सबको पता है। कौन बता रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? किसी को नहीं पता? अभय, आयास, रुद्राक्ष, यस मैम। शिवम, साक्षी, मैम किसी जो को नहीं पता? मैम बताइए। मुझे पता है मैम, जो मैम जैसे भावनाओं, बिजनेस। गुणों, कार्यालयों, गुड, अवस्था, वेरी गुड, वेरी गुणों गुड आदि अभय। के नाम है। हाँ सही बता रहे हैं आप। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है आपका? These are name of various feelings, emotions, qualities, actions, state और virtues, values जो होती है हमारी जो क्वालिटी होती है, जिसको हम एक तरह से ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, और वो हमारे इमोशंस हैं, वैल्यूज हैं, वर्चूज हैं। क्या है? जैसे कि अब किसी भी वाक्य में अगर आ गया विजडम, आ गया सिंसियरिटी, आ गई लॉयल्टी, आ गई, या फिर क्रूएल्टी आ गई, या सक्सेस आ गया, ट्रुथ, ऑनर, ये सारी जो चीजें, डेंजर, ये सारे जो इमोशंस, फीलिंग्स हैं, ये अगर आ जाएगा, ये ब्रेवरी, पेट्रियोटिज्म, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। यही तो पूछा जाएगा ना आपसे कि इस वाक्य में आप इस नाउन को पिक करिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो किसी भी इमोशंस, कोई भी इमोशन होगा, कोई भी क्वालिटी होगी, वर्च्यू हो गया, ये सारा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया। तो आपने नाउन के काइंड्स पढ़ लिए, नंबर ऑफ नाउन्स, नंबर एंड नाउन्स पढ़ लिए, जैसे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो गया। तो आपका नाउन का टॉपिक यहीं से एंड होता है। नेक्स्ट क्या आता है नाउन के बाद? कौन सा टॉपिक है आपका? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बारे में किसी को जो भी पता हो आप लोग बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या है? बताइए। प्रोनाउंस क्या होते हैं? इतना टाइम नहीं लगता है किसी एक टॉपिक के बारे में एक दो लाइन एक्सप्लेन करने के लिए। बताइए मैम अपनी जो लैंग्वेज में नाउन बताइए जगह पे प्रोनाउंस यूज क्या है। बस यही होता है ना, वर्ड्स दैट आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, ऑफ द प्लेस ऑफ नाउन। जो भी नाउन के जगह पर यूज होते हैं वर्ड्स, उनको प्रोनाउन कहा गया है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हम एक वाक्य बोलते हैं किसी के बारे में, कुछ वाक्य बोलते हैं, उसमें कुछ अलग होगा जिसको आपको समझना है। जैसे प्रिया हैज अ डॉग, प्रिया टेक्स प्रियाज डॉग फॉर अ वॉक डेली, देन Priya feeds the dog wags its tail whenever the dog sees Priya। इसमें कुछ अटपटा या कुछ अजीब है? बताइए। प्रिया हैज अ डॉग, हाँ बताइए। मैम बार बार प्रिया का नेम आ रहा है, कौन वो वेरी गुड, बहुत अच्छे आयास। यही है कि बार बार अगर हम रिपीटेडली किसी का नाम, किसी भी नाउन को, प्रिया एक नाउन है, अगर हम किसी को भी बार बार नाउन को यूज करते हैं वाक्य में, तो वो बोलने में भी अजीब लगेगा, सुनने में भी और लिखने में भी। लेकिन प्रोनाउन इसीलिए होता है, इसीलिए प्रोनाउन को बनाया गया है कि हम नाउन के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन बार बार नाउन को रिपीट किए बिना। अब इसको ठीक कैसे बोल सकते हैं? प्रिया हैज अ डॉग, शी टेक्स इट फॉर अ वॉक डेली, देन शी फीड्स इट, द डॉग वेग्स इट्स टेल व्हेनेवर इट सीज प्रिया। तो हमने प्रिया की जगह पर शी कर दिया और डॉग की जगह पर इट कर दिया। हमेशा किसी भी जानवर के लिए या किसी भी चीज के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। जानवर के लिए ही शी का प्रयोग नहीं कर सकते, जानवर के लिए हम हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। और प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, और यही है प्रोनाउन जो हमने
नाउन की जगह पर लिख दिया या नाउन की जगह पर यूज कर दिया। अब प्रोनाउन के कौन कौन से प्रोनाउन है? सेवन। सबसे पहले तो हो गया पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, Relative. डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, हाँ, रिप्रोकेबल प्रोनाउन और Reciprocal, इंडेफिनिट indefinite. प्रोनाउन। ये सारे आपके, हाँ, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, ये सारे आपके 7 प्रोनाउन हो गए। तो सबसे पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? Personal pronouns are pronouns that we use to refer to a person, a place, or an animal or a thing. Personal pronoun वही है जिसको हम लोग किसी जानवर के लिए, इंसान के लिए या जगह के लिए यूज करते हैं। They are of 2 types, और ये भी 2 तरह के होते हैं। One that does the action in a sentence and the other that receives the action in a sentence. एक क्या होता है जो सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है वो होता है, और दूसरा क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज आदिल, मेरा नाम आदिल है। आई स्टडी इन प्रिंस मॉडर्न स्कूल, मैं प्रिंस मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा हूँ। फिर मेघा एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, मेघा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वी प्ले टुगेदर एवरी इवनिंग, ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल। माई नेम इज आदिल, मेरा नाम आदिल है, मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ कहाँ पर, मॉडर्न स्कूल में। फिर मेघा एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, मेघा और मेरी बात हो रही है, मेघा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स है। फिर हम क्या करते हैं, एक्शन को रिसीव क्या करते हैं, वी प्ले टुगेदर एवरी इवनिंग। हम जो है, मेघा और मैं की बात हो रही थी, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, लेकिन रिसीव क्या कर रहे हैं, हम दोनों साथ में, हम दोनों क्या करते हैं, वी प्ले टुगेदर एवरी इवनिंग। ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है आपका, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पता है आप लोग को इंट्रोगेटिव क्या होता है? बताइए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इससे आपको वाक्य से ही समझ आना, वर्ड से ही समझ आना चाहिए था। हु, व्हाट, whom, which, whose, ये सारे वर्ड्स इसमें आते हैं। व्हाई, व्हेन, व्हाट, ये सारे जो वर्ड्स हैं क्वेश्चन वाले, क्वेश्चनेबल जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। आपका टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पूरे प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, इसको आप लोग थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा प्रोनाउंस के बारे में।